बाबा जी, ये जो नागा साधु बनते क्यों हैं और इसका क्या महत्व है आप जीवन में? थोड़ा सा इस पे बताएं। तो ये जो नागा साधु है हमारी एक सनातन सनातन परंपरा है, आचार्य शंकर जी से चली आ रही है। इसकी मूल उद्बोधक, मूल प्रेरक जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी महाराज है। वो जब अविरत घूमते थे, भारत भ्रमण पे थे या अपने पूजा पाठ में थे, जहाँ कहीं कुछ ऐसी जरूरत पड़ी थी, शास्त्रार्थ से वो काम चला लेते थे। उनके पास शास्त्र था, ज्ञान था, अभ्यास था और शास्त्र से सब मानते थे। लेकिन कुछ समय ऐसा आ गया, कुछ आताताई लोग उसमें आ गए और हमारे संस्कृति के ऊपर आघात करने लग गए। जब ज्यादा आघात हो गया, जैसे गीता में कहा, युगे युगे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस वक्त इसके ऊपर कि भाई जब जब समाज को, दुनिया को जरूरत पड़ती है तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं या किसी को भेजते। उसी तरह से आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने शास्त्र के साथ शस्त्र की भी आवश्यकता है। आताताई बहुत हमारे संस्कृति के ऊपर, सनातन के ऊपर आघात कर रहे हैं। वो ज्यादा आघात न हो, उस आघात को हम कैसे विरोध करें। शास्त्र से काम नहीं चल रहा था, इसीलिए दो फाड़ बनाए। एक जो है नागा सन्यासियों की फौज बनाए, नागा सन्यासी बनाए, एक दंडी सन्यासी बनाए। दंडी सन्यासी जो रहे वो शास्त्रार्थ से काम चला रहे थे और नागा सन्यासी जो शस्त्र विद्या पारंगत थे, उनको अस्त्र शस्त्र दिया गया और राजा रजवाड़ों के साथ में नागाओं की एक फौज खड़ी करी कि जो आतताइयों से लड़े और अपनी सनातन की संस्कृति की रक्षा करे। और तब से ये परंपरा चली आ रही है अखाड़ों की, कि अखाड़ों में नागा होते हैं और जो अन्य समय में अपने अपने गिरी कंदराओं में, अपने अपने स्थानों पर वो साधना में, तपस्या में लीन रहते हैं। लेकिन 12 साल में या 6 साल में जब कुंभ लगता है तो वो सब पहाड़ों से उतरकर, हिमालय से उतरकर, हिमाचल प्रदेश से, अब अन्य अन्य स्थानों से आकर के मेला में जमा हो जाते हैं और मेला में अपना जप, अनुष्ठान, धर्म याग करके, अमृत स्नान करके अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं। कुंभ के समय ही दिखते हैं नागा साधु, बाकी समय कहाँ रहते हैं? बाकी समय में अपने अपने, अभी कह रहा हूँ ना, अपने अपने स्थानों पर, गिरी कंदराओं में, हिमालयों में अपनी साधना में लीन रहते हैं। वहाँ अपनी साधना करते, तपस्या करते हैं। और जो कुछ उस कपड़ों में भी सन्यासी है, वो समाज में अपना धर्म प्रचार कर रहे हैं, धर्म समाज प्रबोधन कर रहे हैं, धर्म जगा रहे, अलग जगा रहे। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, हम धर्म का रक्षण करेंगे तो धर्म हमारा रक्षण करेगा। हमको धर्म के लिए एकजुट होना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए हमको शस्त्र भी चलाना है, शास्त्र भी करना है, धर्म चर्चा भी करनी है, समाज में भी जाना है। इसलिए इस वस्त्र के ऊपर ही हम वस्त्र पहन के बाहर प्रबोधन कर रहे हैं, समाज कार्य कर रहे हैं। और जब हमको आवश्यकता होती है कुछ साधना की, ध्यान की या अमृत कुंभ की, तो उस समय हम वस्त्र उतार के हम अपने वो असली वस्त्र पे आ जाते हैं। जिस आत्मा को जो वस्त्र भगवान ने दिया है, उसी वस्त्र में हम स्नान करते हैं। उसको नागा बाबा कहा जाता है। जो गिरी कंदराओं से उतरकर जो हमेशा वहाँ रहते, वो आते हैं। जो बाहर भारत भ्रमण में अपने धर्म प्रचार में है, वो भी कपड़ा पहन के आ जाते हैं। लेकिन जिस दिन स्नान रहेगा, उस दिन वो अपने अनुष्ठान के साथ निर्वस्त्र होकर भगवती का दर्शन करके अमृत स्नान करते हैं। बनते कैसे हैं नागा साधु? उनकी हमारी परंपरा है कि जो कुछ साधना करे, ध्यान करे, उसी में से तपस्या की, साधना की सिनेरिटी होती है। उनकी साधना अखाड़ा या संस्था हमारी जांच करती है कि किस साधना में है, कैसा है, इसका धर्म प्रचार का कार्य क्या है, किस क्षेत्र में ये कार्य कर रहा है, कैसा कार्य हो रहा है। और ये आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करके आजीवन संन्यास व्रत धारण कर सकता है या नहीं, ऐसा ये सब जांच के हमारे कुछ अंतर्गत परीक्षाएं होती है जो हम बता नहीं सकते। वो सब परीक्षा करके ही हम उनको नागा दीक्षा देते हैं और संस्था में सम्मिलित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।